टर्की टच, अगर टच हो सकते हैं तो टच कर सकते हैं। उसको बंद कहते हैं उसको। मुझे वो ना मार दे, काट ना दे। क्या चीज है? जगह इतनी साफ है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी चाहिए वो मुर्गी या बकरों की स्मेल होती है। और हेलो, आ गया, हो जाएगा। ऐसी सेम ले ले आए थे, इसी करके में लाए थे। ये भी ऐसी लगा दी आंखों में डाल कितना खूबसूरत, कितना सॉफ्ट होगा ना। There's 2, 4, 7, no, 8. Look at the gazelle. There's 10,000 giraffes. खाना ऊपर से ले रहे हो, उधर कुछ ऊपर देखे। Like 10. Yeah. Bigger than those. को पता होगा सफेद लग रहा है ना, अच्छी घास खाते ये बैठे
उमर तुम इसके साथ बैठ जाना, इनको स्विमिंग आती है। अरे नहीं डरती नहीं। चलो 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 इससे उठा लेगा वो कह रहे हैं लेगा लेगा नहीं वो मना कर रहे स्टिक दे रहे स्टिक दे रहे वो बिस्किट उठाना चाह रहे नहीं उसका अपना कम खुशबू डाल लो पास ही खाली। अनिशा छोड़ दो। कह रहा है कोई खेच लो कंबल पहले आगे पे पैदल ही चल कंबल से उठाना चाह अल्लाह बेचारा बिस्किट के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। कोई ला दे तो उसको बाबा नहीं मुझे और करना ही है अरिश्मा पानी हमको देना बॉटल और कप। बिस्किट की इसको चाहिए पानी। आ रहे हैं मम्मी पानी को देते निकल नहीं रहा कंबल बेचारे का बाहर हाथ देना, तुम ही बिस्किट आगे कर दो। कैसे वो आगे हाथ ही नहीं जा रहा निकल ये कंबल बाहर से निकाल लिए अच्छा कंबल वापस कैसे जाएगा अंदर ये लो। ये कंबल भी ना गिरा दे इतना ये बिस्किट कर देगा कि नहीं खींच लेगा दीवार पे कहाँ चला गया अच्छा कंबल भी छोड़ नहीं रहे, कंबल के छोड़ दे हाथ से गिर भी छोड़ दिया। नहीं नहीं पकड़ ली जबरदस्त भाई। Oh my goodness। क्या झीलना से आता है ये। तुम उछाल दो तो वो उछाल दो बेचारे का कंबल भी चला गया ना वो नीचे हाथ डाल के ले लेगा। अल्लाह अल्लाह वो मार। अरे वहां से देखो बस काफी है मजा काफी है उसके लिए वो देख लेगा ना तो ये लोग कर भी अल्लाह बना रही बेचैनी अच्छा ये अकेला ही है, इसमें डाल दे। वो यार कुकी पड़े तो खा तो रहा था वो। They were not taking it away, they were letting him have it। और भी मांगो उम्र तो बस ऐसा है ना वो इमाम ने बोला है फौरन पानी पी के और खाया
उसका रीजन है जबकि मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया ये क्या करते हैं एक चूहे को समंदर के बीच में ड्रॉप कर दिया गया तो देखने के लिए वो क्या करता है तो वो चूहा लगातार 3 दिन तक ट्रेनिंग करता रहा साथ ही साथ इनका ब्रीडिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा तेज होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है बच्चे बहुत बड़ी तादाद में देते हैं 15 16 18 इस तरीके से इनके बच्चे होते हैं इंसानों में तो बिल्कुल भी नहीं है इसके जो दांत है वो भी वैसे ही दांत है जैसे उस बग्स बनी कार्टून में उस रैबिट के होते हैं तो इस लिजर्ड का नाम है स्पाइनी टेल लिजर्ड ये वो लिजर्ड नहीं है जो हमें दीवारों पे दिखती है ये ग्राउंड लिजर्ड है जो जमीन पे चल सकती है और स्पाइनी टेल लिजर्ड इसलिए कहा जाता है कि इसकी टेल के ऊपर छोटे छोटे से स्पाइन्स होते हैं जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है कंप्लीटली वेजिटेरियन है ग्रास फ्रूट्स वेजिटेबल्स इसकी नॉर्मल डाइट है नॉन वेनमस लिजर्ड है लिजर्ड्स के बारे में आमतौर पर ख्याल है कि वो जहरीली होती है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान की टाटा नहीं है ये टॉर्टोइज है टर्टल और टॉर्टोइज में डिफरेंस है लेकिन कोई क्लैपिंग मैंने इसलिए कराई कि आंसर देना जरूरी था जब मैं छोटा था और इस तरह की कोई भी चीज देखता था तो मैं भी उसे टर्टल ही कहता था तो आज हम आपको बताएंगे कि टर्टल और टॉर्टोइज में डिफरेंस क्या होता है बचपन में जो खरगोश और कछुए वाली कहानी हम सबने सुनी है तो उसके अंदर जो कछुआ होता है वो एक टॉर्टोइज होता है वो एक टर्टल नहीं होता है टर्टल आया जाए प्लीज ये एक टर्टल आ गया हमारे पास और जैसा कि आपको अभी भी अंदाजा हो गया होगा इसे हमने पानी से बाहर निकाला है तो पहला डिफरेंस तो ये कि टर्टल जो है वो पानी के अंदर रहते हैं और टॉर्टोइज जमीन पर रहते हैं क्योंकि ये पानी के जानवर है तो उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसे पानी में दोबारा रख देंगे साथ ही साथ दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर आप उसके जो लेग्स आप देखें तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है क्योंकि वो जमीन पे चलता है लेकिन इसके छोटे छोटे से फ्लैपर्स हैं जो इसे स्विमिंग करने में हेल्प आउट करते हैं तो ये इनका एक दूसरा डिफरेंस है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा टर्टल है और कौन सा टॉर्टोइज है टॉर्टोइज जो होते हैं वो कंप्लीटली वेजिटेरियन होते हैं और ये जो हमारे पास जो टॉर्टोइज इसको घूम रहे हैं यहाँ जमीन पे ये अफ्रीकन ब्रीड है अफ्रीकन सुल्काटा टॉर्टोइज है ये अफ्रीका से इंपोर्ट हुए थे कोई गैस कर सकता है इस टॉर्टोइज की एज क्या होगी अच्छा आपने इसका एनआईसी चेक किया था आपको कैसे पता एग्जैक्टली कितनी 80 प्लस और मतलब आप सबका ये कहना है कि मेरे से ही बड़ा ही होगा ऐसा ही कहना चाहें अगर इसके बारे में आप ये कह रहे हैं तो नेक्स्ट जो हमारा टॉर्टोइज है उसके बारे में आप क्या कहेंगे मुझे ये देखना नेक्स्ट टॉर्टोइज लाया है आप बताइए अगर उसको आप 80 प्लस कह रहे हैं तो ये कितना होगा 100 प्लस अब ये मेरे दादा से भी बड़ा है ठीक है चले मैं और हमारे पास दो टॉर्टोइज वो भी लाए 5 साल और 10 साल ऐसा कह रहे हैं चले बताते हैं इसके बारे में थोड़े से हिंट्स देते हैं शायद आप लोग करीब करीब पहुंच जाए वैसे पहुंच जाएंगे मुझे उम्मीद है अच्छा ये जो टॉर्टोइज हमारे पास आया है ये 5 साल का है अभी 5 साल का अब बताएं बाकी कितने साल के ये कर देता हूँ ये जो हमारा बड़ा वाला जो टॉर्टोइज है ये सो ये मेरे ग्रैंडफादर की एज का 75 ईयर ओल्ड तो उसके लिए क्लैपिंग करने प्लीज अच्छा दूसरी जब बात बताऊंगा तो उसमें शायद आप ज्यादा तालियां बजाएंगे ये 500 से ज्यादा बच्चों का आपका है 500 से ज्यादा बेबीज है इसके जिसमें से एक बेबी ये रहा हमारे पास मौजूद है जो कि 1 साल का है तो ये सक्सेसफुली ब्रीड कर रहे हैं हमारे पास और इतने ज्यादा बच्चे होने की वजह मैं आपको बताता हूँ इनके लिए बड़ा नॉर्मल है साल में ये क्लचेस की फॉर्म में अंडे देते हैं इनकी जो फीमेल है जो हमारी मुंह बोली दादी है वो जो है वो साल में 3 से 4 दफा एग्स ले करती है क्लचेस की फॉर्म में एक क्लच के अंदर 22 अंडे 25 अंडे 30 अंडे इस तरीके से होते हैं तो अगर उसका एवरेज निकाले तो एक साल के अंदर ही 60 तक अंडे आराम से दे देते हैं और इनका जो हैचिंग रिजल्ट है वो 90 to 95% रहता है यही वजह हमारे पास हर साल 50-60 बच्चे इनके पैदा हो रहे होते हैं तो ये बड़ी तेजी से ब्रीड करते हैं और बहुत ही जल्दी माशाल्लाह 75 ईयर्स ओल्ड है हमारे बड़ा यंग है अभी भी इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है 100 ईयर्स तो बहुत इजीली हो जाता है फिर फेसबुक पे मुझसे पूछ रहे थे कि इसको फीड क्या कराएं रखेंगे तो भाई उसे लाना ही क्यों है तो खारे पानी का एक समंदर का जानवर है आप समंदर को एक 2x2 के टैंक से कैसे कंपेयर कर सकते हैं तो वो एक स्नेक है
ये ब्लैक कलर का खतरनाक सा दिखने वाला स्नेक है, लेकिन इंतहाई ज़्यादा मासूम है। नॉन वेनमस स्नेक, इसमें किसी भी तरह का कोई वेनम नहीं होता। इंग्लिश में इसका नाम है सैंड बोआ, जबकि इसे उर्दू में नाम दिया गया दो मुंह वाला सांप। अगेन यहाँ पर भी एक मसला है। अब दो मुंह वाला सांप क्यों है? जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी, शायद मैंने सोचा इसके दो मुंह होंगे वाकई, लेकिन हमें पता ये चला कि दो मुंह वाला सांप इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो टेल और इसका जो फेस है वो दिखने में एक जैसा है, जिसकी वजह से इसे नाम पड़ा है। जबकि इसके नाम की वजह से हम क्या सोचते हैं बचपन से, मैं भी ये सोचता था कि शायद इसके वाकई दो मुंह होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही मुंह होता है इसका, जो उसके खाने के लिए। नॉन वेनमस स्नेक है, इसमें किसी भी तरह का कोई जहर नहीं होता। और ये जो है बोआ फैमिली जो है सांपों में वो फैमिली है, कोशिश करती है कुछ रह ना जाए, कोई फैमिली मिस ना हो जाए। एक स्टैचू है हमारे डेंजू में, जिसके साथ बच्चे पिक्चर्स लेकर हाथ ला के बड़ा खुश हो रहे थे। क्या चीज़ है वो? तो क्या रियल क्रोकोडाइल को हाथ लगाना चाहेंगे? ओके, तो लाया जाए हमारा आज का नेक्स्ट एनिमल, जो कि एक क्रोकोडाइल बेबी है। ये एक क्रोकोडाइल बेबी है जिसकी एज तकरीबन 1.5 साल है। इसे हमने सेफ्टी टेप कर दिया गया। उसका रीज़न ये कि है ये 1.5 साल का, लेकिन स्टिल क्रोकोडाइल का बेबी है, तो हमें सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्विमर्स होते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा कि इतने ज़्यादा स्विम कैसे कर लेते हैं? क्योंकि फिश की फैमिली से तो ये है नहीं, तो ये इतनी स्पीड में कैसे स्विमिंग कर सकते हैं, ना तो उसके विंग। तो ये जो इसकी टेल है वो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। एक जैसे बोर्ड के पीछे इंजन लगा होता है, इसका सिमिलर वैसा ही टास्क है। उसी तरीके से स्विमिंग करते हैं। साथ अभी एक दूसरा शो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जो कि म्यूजिकल शो है। तो आप यहीं बैठे रहिएगा और उसको भी एंजॉय कीजिएगा। तब तक हम आपको लास्ट एनिमल अपना इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये था हमारा क्रोकोडाइल बेबी। लास्ट जो हमारा एनिमल है, शो का सबसे बड़ा एनिमल है, जो वो यहाँ पे आएगा। अगर आपको पसंद है तो उसके लिए क्लैपिंग कीजिएगा, और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा क्लैपिंग और शोर कीजिएगा, ठीक है? तो हमारा आज का लास्ट एनिमल आया है। अगर कोई सोच रहा है कि ये पाइथन स्नेक है, तो बिल्कुल सही सोच रहा है। ये अनाकोंडा करने के लिए पाइथन ही है। और पाइथन स्नेक्स वो स्नेक्स हैं जो पाकिस्तान में सांपों में सबसे बड़े हैं। ये दोनों की उम्र तकरीबन अभी 4 साल है। और ये जो इतने छोटे साइज में भी, अगर आप उसका फेस देखें, मेरे हाथ पे ऐसा रखूं, आपको अंदाजा होगा इतना छोटा सा फेस है, लेकिन इस फेस के साथ भी एक बड़े से रैबिट को आराम से खा सकता है। उसका रीज़न ये है कि इनके जो जॉज है उनमें किसी तरह का कोई जॉइंट नहीं है। जैसे हमारी एक लिमिट है, वो बोलने की इनकी कोई लिमिट नहीं है। जब तक इनकी स्किन खींच सकती है, उसको खींचनी है, किसी भी जानवर में साबित निकल जाती है। इनके अंदर जहर नहीं होता, लेकिन ताकत इतनी है, अगर किसी जानवर को पकड़ के झगड़ते हैं तो उसका दम घोट लेते हैं, और उसका दम निकालने के बाद उसे साबित निकल जाते हैं। तो इतने खतरनाक जानवर है ये। और इनका जो साइज है वो आराम से 15 फुट 14 फुट तक तो बहुत इजीली चले जाते हैं। तो ये से आज के हमारे पाइथन स्नेक्स ऑफिस में। Bird है।